नमस्कार। हमने पिछला एपिसोड पार्ट 2 जो है वो वहाँ ख़त्म किया था कि हमने कहा कि दीपक भाई का जो भी ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने जो रोल प्ले किया था और वही आत्मा अब दीपक भाई का रोल प्ले कर रही है, इसके विषय में हम खूब चर्चा कर रहे थे। लेकिन हमने लास्ट में यही कह के वीडियो समाप्त की थी कि भाई हम इनका टेस्ट कराएंगे पूर्व जन्म में ले जाकर, क्योंकि जो वैज्ञानिक तरीके से जो पूर्व जन्म में ले जा सकते हैं, सारा आगे का और पीछे का सब कुछ पता लग जाता है। तो इसीलिए हमने वो टेस्ट करवाने जा रहे हैं। वो टेस्ट हमने NK शर्मा जी हैं जो कि रेकी गुरु हैं, उनसे वो टेस्ट के लिए हमने बात की है और वो टेस्ट कराने जा रहे हैं। और शर्मा जी के बारे में जो हमें पता लगा है, वो इंडिया के नंबर 1 रेकी गुरु के साथ साथ पूर्व जन्म में ले जाने के लिए भी एक्सपर्टिस उनकी बहुत है। यानी कि कई सालों का अनुभव है उनको, जो कि हम उन्हीं के साथ काम करेंगे और दिखाएंगे कि आपको कि वो दीपक भाई को पूर्व जन्म में लेके जाएंगे और सारा का सारा प्रतिक्रिया आपको पूरी की पूरी हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। रेकी गुरु डॉक्टर NK शर्मा जी के पास, जो कि प्रीतमपुरा में हैं। इन्होंने हज़ारों स्टूडेंट हैं इनके, और ये मास्टर हैं रेकी में। पूरे देश विदेश में इनके स्टूडेंट हैं। आज हम उनके पास आए हैं दीपक भाई का पूर्व जन्म में ले जाने के लिए, और अब आपको पूरा विस्तार से सुनाएंगे कि कैसा सब इन्होंने कैसा हमारा वो किया, तो सारा हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। हर चीज देखिए, हर आदमी को समझना पड़ेगा कि इस संसार में जहाँ भौतिक स्तर पर हर चीजें हैं, तो सूक्ष्म स्तर पर भी सब चीजें हैं। हर एक विचार, हर एक एक्शन जो आज तक घटा, वो आकाशिक रिकॉर्ड के तौर पर इस संसार में मौजूद है, एंड दैट कैन बी असेस्ड। तो इसलिए अगर आप दुनिया में जाओगे तो आकाशिक रिकॉर्डिंग एक वर्ड है जिसमें लोग आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर ट्रांसलेट में जाकर उसको पढ़, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, किसी के बारे में भी। फिर चैनलिंग है, मीडियमशिप है, इस तरह से दुनिया में कितने लोग काम कर रहे हैं। आदमी ही चमत्कार है कि वो अपने अंदर इन क्षमताओं को जानता भी नहीं और सक्रिय भी नहीं करता। बस ये एक प्रकार का अधूरापन है, समझे। आंखें खोलूं या बंद करूं? नहीं, आंखें तो बंद रखनी है। अच्छा, आंखें बंद रखनी है। ठीक है। ओके, टेक ए कंफर्टेबल पोजीशन। आप एक आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। ओके, चलिए, टेक ए कंफर्ट। कहीं खड़ा हुआ पाओगे यंग एज में, एंड 1। अब तुम अपने पिछले जन्म में, अपने यंग एज में, अब तुम कहीं खड़े हुए हो और तुम्हारे ही अपने, अब तुम्हें 2 पांव तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे 2 पांव तुम्हें महसूस हो रहे, तुम्हें फील आ रहा है कि तुम्हारे ही अपने 2 पांव है। अपने इन दोनों पांवों को देखो। अपने इन दोनों पांवों को देखकर अब तुम्हें मुझे बोल करके बताना है कि तुम्हारे पांव तुम्हें कैसे फील हो रहे हैं। क्या तुम्हारे पांव नंगे हैं, या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पांव में तुमने कुछ पहना हुआ है? क्या लग रहा है, तुम्हारे पांव नंगे हैं या तुमने कुछ पहना हुआ है? जूते। पांव में जूते हैं। अच्छा, ये जो जूते हैं तुम्हारे पांव में, ये जूते कैसे हैं? मतलब काले कलर के, ब्राउन कलर के? ब्लैक है। अच्छा, अब और जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति क्या मेल कैरेक्टर है या फीमेल कैरेक्टर है? मेल है। अच्छा, अब धीरे से अपना ध्यान अपने पूरे उसके बॉडी पे ले जाकर देखो कि इसने कमर से नीचे क्या पहना हुआ है। इसने कमर से नीचे क्या पहना हुआ है? इसने पैंट है, शूट है। अच्छा, सूट पहना हुआ है। अच्छा, सूट कौन से कलर का है उसका? ब्लैक, लाइनिंग है। अच्छा, और स्किन कलर क्या है इस व्यक्ति का? इसका स्किन कलर जो है, ये गोरा है, काला है या गेहुआ है? ये इंडियन है। अच्छा, थोड़ा सा ब्रिटिश टाइप का है? नहीं, इंडियन है। अच्छा, अब इसने जो काला कलर का सूट पहना है, तो इसकी
अप्रोक्सीमेटली उम्र कितनी हो सकती है, करीब करीब? उम्र 40। 40 के करीब है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये जहां खड़ा हुआ है, अब इसके आसपास चारों तरफ का वातावरण देखो कि कहाँ खड़ा हुआ है, आसपास क्या है वहां पे? क्या कोई जंगल है, कोई खेती है, कोई मकान है, कोई बाजार है, क्या है उसके आसपास चारों? मार्केट है, शॉप्स हैं। मार्केट है वगैरह, शॉप है। अच्छा देखो, मार्केट में जो शॉप्स वगैरह भी है वहां पर, तो मार्केट में काफी लोग वहां पे घूम फिर रहे होंगे, उन्होंने भी कोई खास तरह का पहनावा पहना हुआ है। तो अधिकतर लोग जो मार्केट में घूम रहे हैं, उन्होंने किस तरह का पहनावा पहना हुआ है? इन लोगों ने धोती कुर्ता। धोती कुर्ता पहना। अच्छा, सर पे भी कुछ है उनके? नहीं। अच्छा अच्छा, तो इनको देखकर तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो धोती कुर्ता पहने हुए लोग हैं, ये कहाँ के हो सकते हैं, किस प्रांत के हो सकते हैं भारत में? इनको देखकर क्या लग रहा है, ये कोई बिहार के, यूपी के, राजस्थान के, गुजरात के? भारत के ही लग रहे हैं। भारत के लग रहे हैं, चलो अच्छी बात है। अच्छा, अब वहां पे देखो बाजार में कई सामान भी बिक रहे होंगे वहां पर, तो अधिकतर सामान वहां पे किस तरह के बिक रहे हैं वहां पर? नीचे कोई हॉकर बैठा है सामान बेचने के लिए। सामान बेचने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब तुम ऊपर आसमान की तरफ जब देखोगे, तो आसमान में तुम्हारे सामने एक ईयर उभर के आ जाएगा। अब तुम लगातार ऊपर आसमान की तरफ देखे जा रहे हो। 1, धीरे धीरे एक ईयर उभर के तुम्हारे सामने आ रहा है। 2, धीरे धीरे एक ईयर उभर के तुम्हारे सामने आ रहा है। और 3 कहते एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड 3, अब तुम्हारे सामने एक ईयर उभर के आ गया है कि कौन सी ईस्वी में हो। तो देखो कि पहला नंबर ईयर का क्या आ रहा है, पहला नंबर क्या है? 1, सेकंड, 9, थर्ड, 2, लास्ट 0। 0, यानी कि वो 1920 का पीरियड है ये अपने आप में। अच्छा, अब यहां से निकलकर अब तुम्हारी चेतना सीधी तुम्हारे घर परिवार में जाएगी, जहां तुम्हारा अपना घर होगा, जहां तुम्हारा अपना परिवार होगा। 1, अब तुम्हारी चेतना तुम्हारे घर परिवार में जा रही है, जहां तुम्हारा घर परिवार है। 2, तुम्हारी चेतना तुम्हारे घर परिवार में जा रही है। और 3 कहते तुम अपने आप को अपने घर परिवार में पाओगे। एंड 3, अब तुम्हारी चेतना तुम्हारे घर परिवार में आ गई है, अब तुम अपने घर परिवार में हो, अब तुम्हारे घर के अंदर हो। अब देखो तुम्हारा जो घर है, ये घर कैसा लग रहा है तुम्हें? कोई छोटा मकान है, बड़ा मकान है, कैसा मकान है तुम्हारा ये कोई बंगला है। कोई बंगला है। अच्छा, तो अंदर हाँ, सीढ़ियां बनी हुई हैं, जैसे हम्म, होता है ना पुरानी फिल्मों में। फिल्मों में उस तरह से। ऐसे। अच्छा, तो काफी बड़ा बंगला है वैसे? हाँ, बड़ा बंगला है, झूमर है अंदर काफी बड़ा। अच्छा अच्छा, तो बंगले के अंदर देखो वहां पे करीब करीब कितने, फिर 8-10 कमरे होंगे, ये 4-5 कमरे या 10-15 कमरे, कितने कमरे हो सकते हैं इसके अंदर करीब करीब? काफी कमरे हैं। काफी कमरे हैं। अच्छा, देखो वहां पे तुम्हारे अपने कई फैमिली मेंबर्स होंगे, कोई लेडीज, कोई जेंट्स, कोई बच्चे, वहां पे कोई न कोई होंगे, कोई बुजुर्ग, कोई वहां पे हो सकते हैं। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि वहां पर टोटल फैमिली मेंबर्स करीब करीब कितने महसूस हो रहे हैं? वहां पे कितने जेंट्स है और कितनी लेडीज है वहां पे? कोई लेडीज है वहां पर? हाँ, लेडीज है। हाँ, लेडीज जो है वो कितनी है वहां पे? एक है। एक है। अच्छा, तो ये तुम्हारी पत्नी जैसी महसूस हो रही है तुम्हें? ये तुम्हारी पत्नी हो सकती है। अच्छा, तो ये पत्नी ने क्या पहना हुआ है? साड़ी। साड़ी पहनी, कलर क्या है साड़ी का? संतरी रंग है, कुछ पट्टियां सी पट्टियां, हैं। अच्छा अच्छा। चलिए, तो अब देखो तुम्हारी पत्नी जो है वो कर क्या रही वहां पे? डाइनिंग में बैठी है। डाइनिंग, ओके ओके। अच्छा, अब इसके अलावा देखो वहां पे क्या तुम्हें लगता है कोई तुम्हारे बच्चे, कोई संतान तुम्हारी, या तुम्हारे कोई दादा दादी, पिता माता पिता, या कोई भाई बहन, कोई और भी है वहां पे, कोई जेंट्स लेडीज वगैरह कोई? हाँ, एक धोती कुर्ता पहना हुआ एक लड़का है। अच्छा, वो कितने साल का लग रहा है करीब? वो करीबन 20-25। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई होगा ये फिर? क्योंकि 20-25 साल का है, तुम 40 साल के हो, तो ये 20-25 साल का जो युवक है ये हो सकता है भाई। हाँ। भाई हो। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, ये तुम्हारी पत्नी और भाई को देखकर क्या तुम्हें ऐसा कहीं फील आ रहा है कि इस जन्म में ये कहीं रिसेम्बलेंस करते हैं क्या कहीं पर भी? नहीं। नहीं करते। अच्छा अच्छा, अब देखो कि अब तुम कहीं बाहर निकल रहे हो अपने घर से, तो तुम्हारे भाई ने तुम्हारा नाम पुकारा जोर से। तुम कहीं जा रहे हो बाहर, क्योंकि 25 साल का वो है, और वो तुम जा रहे हो, तो पीछे से उसने तुम्हारा नाम पुकारा बड़े जोर से, और अब तुम्हारे कानों में एक आवाज गूंजेगी तुम्हारे ही नाम की। वो बुलाया जा रहा है और तुम पलट के देख रहे हो और सुन रहे हो उस नाम को। लक्की बाबू। लक्की बाबू। अच्छा, अब यहां से निकलकर अब तुम्हारी चेतना सीधी अब 40 साल की उम्र से निकलकर अब तुम अपने सीधे अपने बाजार में जाओगे, जहां तुम बाजार में थे। तो बाजार में जाकर देखोगे कि जहां बाजार लगा हुआ है, वहां पर तुमने हॉकर्स भी देखे। तो वहां बाजार के अंदर ऐसी जगह जाके चले जाओ जहां पर एक बोर्ड लगा होगा, और बोर्ड के ऊपर वहां पे उसका नाम लिखा हुआ होगा।
अब तुम्हारी चेतना बाजार के अंदर जा रही है। अब तुम बाजार के अंदर जा रहे हो और बाजार के अंदर तुमने देखा कि एक जगह पे जाके देखा एक बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि 1920 का पीरियड है और एक बोर्ड लगा हुआ है। तो बोर्ड के ऊपर देखो कि वहां एक नाम लिखा हुआ है और तुम बोर्ड के सामने खड़े हुए बिल्कुल, और बोर्ड तुम्हारे सामने है। और तुम्हें क्या लग रहा है कि पहला अक्षर बोर्ड के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? पहला अक्षर, पहला अक्षर बोर्ड के ऊपर क्या हो सकता है? मतलब ये 2-3 अक्षरों वाला नाम है या 4-5 अक्षरों वाला या लंबा चौड़ा? तुम्हारे सामने एक बोर्ड है बाजार के अंदर और तुम ठीक बोर्ड के सामने खड़े होकर बोर्ड को निहार रहे हो, देख रहे हो। तो देखो कि जो बोर्ड है उसके ऊपर जो नाम लिखा है वो नाम हिंदी में लिखा, उर्दू में लिखा या किसी और भाषा में लिखा हुआ है, कोई साउथ इंडियन भाषा है, किस तरह की भाषा है वो? तुम इंग्लिश। इंग्लिश में लिखा हुआ है। पहला अक्षर क्या हो सकता है उसका? पहला लेटर क्या हो सकता है इंग्लिश का? डी। बी। सेकंड? ओ। ओ। थर्ड? एल। एल। फोर्थ? एल। एल। और उसके बाद और भी है कुछ? डॉल शॉप। हम्म डॉल शॉप। डॉज। ओके ओके। अच्छा, अब यहां से निकलकर 1920 के स्पिरिट से निकलकर अब तुम्हारी चेतना को सीधे अब तुम अपने काम धंधे पे लेके जाओगे और देखोगे तुम कुछ काम काज कर रहे हो, तुम्हारे कुछ प्रोफेशन में हो तुम। तो अब अपनी चेतना को सीधे अपने वर्क प्लेस में ले जाओ, बिजनेस प्लेस में जहां तुम कुछ काम कर रहे हो। अब तुम्हारी चेतना तुम्हारी बिजनेस प्लेस में, वर्क प्लेस में पहुंच गई और तुम कुछ काम कर रहे हो अपने किसी घर में, दुकान में या बाजार में, कहीं पर भी। तो देखो कि तुम्हारा काम किस तरह का महसूस हो रहा है, तुम्हें क्या कर रहे हो तुम उस समय? शोरूम है ज्वेलरी का। अच्छा अच्छा, तो शोरूम किस चीज का बना हुआ लग रहा है तुम्हें? क्या फील आ रहा है? ये शोरूम किस चीज का हो सकता है? ये अलग अलग गहने रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, अलग अलग गहने रखे हुए हैं, अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां से निकलकर अब तुम्हारी चेतना को सीधे अब अपने अ, अ, अब अपनी चेतना को सीधे 1920 से निकालकर अब अपनी चेतना को सीधे अपनी डेथ एज में लेके जाओ और देखो कि अब तुम्हारी डेथ हो गई है। अब तुम 3 काउंट तक अपने आप को अपनी डेथ अवस्था में पाओगे जब तुम्हारी किसी पर्टिकुलर उम्र में डेथ हो जाएगी। 1, अब तुम्हारी चेतना तुम्हारी मृत्यु की अवस्था में जा रही है। 2, तुम्हारी चेतना तुम्हारी मृत्यु की अवस्था में जा रही है। और 3 कहते तुम अपने आप को मृत अवस्था में देखोगे। एंड 3, अब तुम्हारी चेतना मृत अवस्था में पहुंच गई और तुम्हारी डेड बॉडी को तुम महसूस कर रहे हो। अब देखो तुम्हारी जो डेड बॉडी है वो डेड बॉडी कितनी उम्र की है? क्या ये तुम्हारी 40-50 में तुम्हारी डेथ हो गई थी, या तुम्हें 60-70 में डेथ हुई, या तुम्हारी 80-90-100 में जाकर डेथ हुई? देखो तुम्हारी जो डेड बॉडी है ये कितनी उम्र वाली लगती है तुम्हें? करीब करीब 90+। 90+ के आसपास है। अच्छा, अब देखो जब तुम्हारी डेथ हुई तो क्या कोई घटना घटी, दुर्घटना घटी, या कोई ऐसे ही नेचुरल में कोई जैसे डेथ हो जाती है? नेचुरल हार्ट अटैक। हार्ट अटैक था। अच्छा अच्छा, जब तुम्हारी डेथ हुई तो अब देखो तुम्हारे आसपास में काफी लोग वहां पे खड़े हुए होंगे, तुम्हारे आसपास में बहुत सारे लोग खड़े हुए होंगे। तो देखो कितने लोग खड़े तुम्हारे लाश के आसपास में? बहुत सारे। बहुत सारे हैं। अच्छा, तो अब ये इसमें तुम्हारे अपने परिवार के भी सदस्य है कोई तुम्हारे? जैसे तुम्हारी वाइफ अभी तक है, या तुम्हारे बेटे बेटी या तुम्हारे कोई रिश्तेदार कोई है वहां पर और भी? नहीं। कोई नहीं। अच्छा, अब जब तुम्हारी डेथ हो गई तो अब इसके बाद में लोगों ने क्या क्या तुम्हारी लाश के साथ? या तुम्हें जला दिया या तुम्हें गाड़ दिया? लाश को रख दिया। अच्छा, उसको रख दिया। अच्छा, नहीं रखने के बाद क्या उन्होंने फिर कि गाड़ा उन्होंने जमीन में, कि उन्होंने कहीं जला दिया लकड़ी पर रखकर? नहीं, उन्होंने वहीं जलाया। अच्छा, वहीं जला दिया। अच्छा, जब जलाया तो देखो तुम्हारा शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन तुम्हारी जो आत्मा है वो तो शरीर से मुक्त होकर बाहर आ गई है। तो अब देखो धुएं की तरह तुम्हारी एक आत्मा बाहर आ गई है। तो ये आत्मा जो बाहर आई, ये कौन से कलर की आत्मा है तुम्हारी? सूक्ष्म शरीर वाइट है। वाइट है तुम्हारा। अच्छा, अब देखो कि जब ये आत्मा, जब तुम्हारी डेथ हुई, तुम्हें जलाया गया, उस समय देखो कि उस समय देखो कि आसमान में एक ईयर लिखा हुआ नजर आ रहा है। जब तुम्हारी 90 ईयर्स की एज में जब डेथ हुई उस समय देखो आसमान में ईयर क्या आ रहा है उस समय? 1969। अच्छा, अब देखो कि यहां से निकलकर अब तुम्हारी जो व्हाइट कलर की जो सोल है वो अब सीधी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। तो क्या तुम्हारी आत्मा पे किसी प्रकार का कोई बोझ है? तुम्हें ऐसा लगा कि कोई अधूरा काम था जो तुम्हें पूरा करना है, ऐसा तुम्हें कुछ फील आ रहा है? कोई सबक सीखा तुमने उस जीवन से? क्या तुम्हें आधा अधूरी कुछ काम तुम्हें पूरा करना है? हाँ। अच्छा,
तो क्या सबक सीखा तुमने उस जन्म से कि जो तुम्हें आधा अधूरा रह गया, जो इस जन्म में तुम्हें पूरा करना है? क्षमात्रम विद्या। अच्छा, अच्छा। अब देखो कि जब तुम्हारी डेथ हुई और तुम्हारी सफेद सोल जब ऊपर जा रही है, तो क्या तुम्हें कोई लेने के लिए आया था क्या कोई? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारी चेतना अपने आप चली जा रही है ब्रह्मांड में, या कोई आस कुछ दिव्य कुछ चेतनाएं तुम्हारे आसपास थी, या किसी ने तुम्हें रिसीव किया? एक रोशनी। एक रोशनी आई और रोशनी के अंदर तुम चले गए। अच्छा, ऊपर जाने के बाद तुम्हें क्या वहां पे तुम्हें कोई गाइडेंस मिली, या तुम्हें कोई जानकारी मिली, या तुम्हें कोई मिला ऐसा कोई? वहाँ मेरा ही सूक्ष्म शरीर था। सूक्ष्म शरीर था। अच्छा, जब तुम ऊपर चले गए तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे जो संस्कार करने वाले लोग हैं, तुम्हारे परिवार के लोग कोई न कोई, तो वहां पे तुम्हारे नाम से कोई कपाल क्रिया कर रहा है, तो क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, कोई कपाल क्रिया कुछ नहीं की, कुछ नहीं किया, साधारण तरीके से जलाया। जलाया। अच्छा, तो बाद में तुम्हारे श्राद्ध वाद मनाए गए तुम्हारे नाम से? नहीं, कोई श्राद्ध वाद्ध कुछ नहीं। कुछ भी नहीं मनाया गया। अच्छा, अच्छा। तो जब ऊपर जाने के बाद क्या तुम्हें ऐसा लगा कि जब नीचे जो परिवार था तुम्हारा, जो उसके, तो क्या तुम्हारा उस परिवार के प्रति कोई, क्या तुम उनको गाइड करते थे, या तुम वहां विजिट करते थे अपने पुराने घर में जाकर बंगले में? ऐसा लगा कि या हाँ, तुम उसके आसपास घूमते फिरते थे? बिल्कुल। अच्छा, तो कब तक तुम उनको गाइड गाइड करते रहे अपने परिवार वालों को? क्या तुम उनको बचाते थे किसी एक्सीडेंट से, या किसी गलत घटनाओं से? हाँ हाँ, बिल्कुल साथ ही थे। अच्छा, हाँ, हाँ। तो तुम परिवार के आसपास, जो वहां पे तुम्हारी जो पत्नी थी, तुम्हारे कोई बच्चे वगैरह पत्नी सब? नहीं, हाँ, संस्था। संस्था थी। अच्छा, अच्छा। तो अब यहाँ से निकलकर अब तुम्हारी चेतना 100 साल के बाद चली जाएगी 2124 में, यानी कि 100 years आफ्टर के फ्यूचर में जाएगी। वन, अब तुम्हारी चेतना यहाँ से निकलकर 2124 में जा रही है, यानी कि आप 100 साल के बाद के फ्यूचर में जाओगी, जहाँ तुम्हारी बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी होगी। टू, तुम्हारी चेतना 2124 में जा रही है, और तीन कहते तुम अपने आप को 2124 में पाओगे, एंड थ्री, अब तुम्हारी चेतना 2124 में पहुंच गई है। 100 साल के बाद बिल्कुल एक अलग पर्सनालिटी के रूप में अब तुम कहीं खड़े हुए हो, बाजार के अंदर तुम कहीं खड़े हो, बिल्कुल एक अलग सी पर्सनालिटी तुम्हारी। तो अब तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मेल कैरेक्टर में खड़े हो या फीमेल कैरेक्टर में? मेल कैरेक्टर। तो क्या पहना हुआ है तुमने? जीन्स की पैंट हाँ, हाँ। और ग्रीन शर्ट है। अच्छा, हाँ, हाँ। तो ये कितनी उम्र का व्यक्ति लगता है तुम्हें? ये है करीबन 32। 32 के आसपास, गोरा काला गेहुआ? गोरा। गोरा। अच्छा, तो इसको देखकर क्या लग रहा है, ये वेस्टर्न व्यक्ति है कोई इंडियन? इंडियन। इंडियन लग रहा है। अच्छा, अब इसके आसपास जो लोग घूम रहे हैं और जो बिल्डिंग्स है वहां पर, और वहां बिल्डिंग पे कहीं ना कहीं नियॉन साइन बोर्ड भी चमक रहा होगा, एक नियॉन साइन बोर्ड भी वहां पे चमक रहा होगा, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन सी कंट्री है जहां पे तुम खड़े हुए हो? ये इंडिया है। इंडिया है। अच्छा, शहर कौन सा आ रहा है? देखो, कई बिल्डिंग के ऊपर कोई नाम दिल्ली। दिल्ली आ रहा है। अच्छा, अब देखो कि यहां से निकलकर तुम्हारी चेतना तुम्हारे सीधे घर परिवार में जाएगी, जहां तुम्हारा अपना घर होगा, तुम्हारा परिवार होगा। वन, अब तुम्हारी चेतना तुम्हारे घर परिवार में जा रही है। टू, तुम्हारी चेतना तुम्हारे घर परिवार में जा रही है 2124 वाले घर में, और तीन कहते तुम अपने आप को वहां पर पाओगे, एंड थ्री, अब तुम्हारी चेतना 2124 में तुम्हारे घर आ गई है। अब ये जो घर है तुम्हारा 100 साल के बाद, ये घर तुम्हें क्या लग रहा है? कोई छोटा मकान है, बड़ा मकान है, हवेली है, कोई विला है, क्या है ये? हाँ, घर है, फ्लैट है। फ्लैट है। फ्लैट कितने कमरों वाला है? और 2 रूम सेट। 2 रूम सेट है। अच्छा, तो इसके अंदर तुम्हारे अपने परिवार के सदस्य भी होंगे, तो अब देखो कि वहां पे टोटल फैमिली मेंबर्स करीब करीब कितने हैं वहां पे? हाँ, पेरेंट्स हैं, मदर है। हम्म। अच्छा, तो अच्छा, तो इसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे इसमें जो भी रिश्तेदार है वहां पर, या इसका इस जन्म में कोई किसी के साथ भी कोई रिसेम्बलेंस लगता है? इस जन्म से आया है कोई तुम्हारे साथ उस जन्म में आगे? फैमिली मेंबर से तो नहीं आया कोई। कोई नहीं आया। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब तुम घर से कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो अचानक तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम पुकारा। तुम कहीं घर से फैमिली से बाहर जा रहे हो और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम पुकारा जोर से, और अब तुम्हारे कानों में अब एक आवाज गूंजेगी 100 साल के बाद। जब तुम अपने घर से बाहर निकल रहे हो तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारा नाम बुला रहे हैं, और कानों में तुम्हें एक आवाज बार बार गूंजे जा रही है। वो बार बार बुलाए जा रहे हैं, तुम भी पलट के रिस्पॉन्स कर रहे हो,
और तुम अपने नाम को महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो कि क्या नाम से तुम्हारे माँ बाप ने बुलाया तुम्हें? कब, अभी या? नहीं, 100 साल के बाद, 2124 में। 2124 के पीरियड में हो, जब तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, तुम अपने घर में होंगे, 100 साल के बाद के पीरियड में हो तुम। अब 2124 के पीरियड में जाना है तुम्हें, 2124 में, जब तुम 32 साल के हो, तुम ऐसे बता रहे हो, तुमने जीन्स पैंट पहना हुआ है। हाँ, दीपू बुला रहे हैं। दीप, अच्छा। अब यहां से निकलकर अब तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारा अपना काम काज बिजनेस क्या है तुम्हारा। तो अब मेरा, देखो, हाँ, तुम्हें यहां से निकलकर तुम्हारी चेतना तो किसी भी टाइम ट्रेवल में कर सकती है। अब तुम्हें यहां से निकलकर 100 साल के बाद के आगे भविष्य में जाना है। वन, अब तुम्हारी चेतना यहां से निकलकर 21-24 में जाना है, यानी कि 100 साल के बाद। टू, तुम्हारी चेतना अब 21-24 में जाएगी, जहां तुम बिल्कुल अपने आप को एक अलग पर्सनालिटी के रूप में देखोगे। और तीन, कहते तुम अपने आप को बिल्कुल एक अलग पर्सनालिटी में कहीं खड़ा हुआ पाओगे। एंड थ्री, अब तुम्हारी चेतना 100 साल के बाद के फ्यूचर में, अब तुम कहीं अपने आप को कहीं खड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, जहां तुम्हारी बिल्कुल एक अलग सी पर्सनालिटी है। अब तुम्हें क्या फील आ रहा है भीतर से कि क्या तुम मेल कैरेक्टर में खड़े हो कहीं पर? मेल कैरेक्टर। मेल कैरेक्टर में। तो ये जो मेल कैरेक्टर है, इसने क्या पहना हुआ है, और इसने क्या पहना हुआ है मेल कैरेक्टर ने? इसने एक धोती पहने हैं और बहुत सारे आभूषण हैं। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा। तो ये इसने इसे जो धोती और कपड़े पहने हैं, तो ये एक कितनी उम्र का लगता है करीब करीब तुम्हें? ये करीब करीब इसकी उम्र का अंदाजा क्या लगाया जा सकता है? करीबन 40-50 करीबन। 50 के आसपास का है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये गोरा काला गेहुआ? हाँ, गोरा। थोड़ा सा गेहुआ है कि गोरा सही है? मतलब स्किन तो इंडियन ही है, लेकिन गोरा जैसे मतलब, काफी अच्छा हाँ, गोरा है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो इनको देखकर तुम्हें अच्छा, और अब देखो कि जहां ये खड़ा हुआ है, 40-50 साल का आदमी है ये, हाँ, और कहीं खड़ा हुआ है, तो इसके आसपास वहां पे काफी लोग घूम रहे हैं बाजार में, और साथ आसपास बिल्डिंग भी है, और बिल्डिंग के ऊपर यूनियन साइन बोर्ड है। नहीं, बाजार में नहीं है, ये एक पार्क में है। पार्क में है। अच्छा। तो अब तुम्हें ये महसूस करना है कि ये कौन से स्टेट कंट्री या किस किस कंट्री स्टेट में है ये व्यक्ति, क्योंकि वहां के वातावरण को, वहां के लोगों को, वहां के बिल्डिंग्स को देखते हुए तुम्हें क्या फील आ रहा है कि ये कोई वेस्टर्न कंट्री है, इंडियन कंट्री है? ये तो एक बहुत सुंदर सी दुनिया है, जहाँ हम्म। काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बहुत, वगैरह है? नहीं, क्या है वहां पे? पार्क हैं, बड़े 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 पार्क है। पार्क हैं, अच्छा 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 अच्छा। झरने बह रहे हैं नदियों के। अच्छा अच्छा अच्छा, वंडरफुल। मतलब एक अच्छी जगह पर हो आप, हाँ, जहाँ वो एक नेचुरल सीनरीज है। पंछी अच्छा। पंछी गा रहे हैं। अच्छा, चलो अब यहाँ से निकलकर अपनी चेतना को अपने घर ले जाओ, जब तुम 50 साल की हो, तुम्हारा अपना कोई घर होगा। 21-24 में, यानी कि 100 साल के बाद के भविष्य में तुम्हारा अपना कोई घर होगा, परिवार भी हो सकता है। अब अपनी चेतना को अपने घर परिवार में ले जाओ। वन, तुम्हारी चेतना अब तुम्हारे घर परिवार में जा रही है, जहाँ 100 साल के बाद तुम्हारा अपना कोई घर होगा। क्यों? तुम्हारी चेतना तुम्हारे घर परिवार में जा रही है। और तीन, कहती तुम अपने आप को अपने घर परिवार में देखोगे, जहां तुम्हारा अपना घर परिवार होगा। एंड थ्री, अब तुम्हारी चेतना 100 साल के बाद 21-24 में तुम्हारे अपने घर के अंदर है। तो अब ये जो घर है 100 साल के बाद वाला, ये घर तुम्हें कैसा फील आ रहा है? क्या कोई छोटा मकान है, बड़ा मकान है, कैसा मकान है ये? बहुत बड़ा मकान है। बहुत बड़ा बोले तो कितना? करीब करीब मतलब क्या, दो चार कमरों, 8-10 कमरों वाला, या 15-20 कमरों वाला? क्या उससे भी बड़ा। उससे बड़ा? कोई विला, कोई महल जैसा, कोई हवेली जैसा लग रहा है कोई? बहुत बड़ा महल। बहुत बड़ा। अच्छा अच्छा। तो इसके अंदर देखो कि वहां पर जो भी तुम्हारे अपने परिवार के सदस्य है, तो वहां पे तुम्हारे परिवार के सदस्य कौन कौन है, कितने लोग हैं टोटल जो तुमसे नजदीक में है? क्योंकि इतने बड़े महल में तो बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, नौकर भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने नजदीकी रिश्तेदारों को पहचानना है कि तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, तुम्हारे बच्चे। तो इसमें तुम्हारे नजदीकी कितने हैं वहां पे टोटल करीब करीब? दास दासियां हैं बहुत सारे। दास दासियां हैं, बहुत सारे दास दासी हैं। अच्छा अच्छा। अब यहां से अब देखो कि अब जब तुम्हारे दास दासी है वहां पर, तो तुम्हारे कोई नजदीकी रिश्तेदार भी है, तुम्हारी कोई पत्नी है वहां पर?
अपनी पत्नी को महसूस करो, कोई तुम्हारे या तुम्हारी संतान है, बेटा बेटी कोई? कोई है वहां पर? हम्म, हम्म, कोई रिश्तेदार तुम्हारे? पत्नी है। अच्छा, पत्नी है। हाँ हाँ। तो पत्नी ने जो कपड़ा पहना है वो क्या पहना है उसने उस समय? और पिताज है। सर पे, अच्छा अच्छा। साड़ी है। अच्छा, अब यहाँ से निकल कर अब तुम्हारी चेतना को तुम अपने काम का धंधे पे लेके जाओगे, जहाँ तुम्हारा बिजनेस होगा, कुछ भी, कोई भी वर्क प्लेस होगा तुम्हारा। अब तुम्हारी चेतना तुम्हारे वर्क प्लेस में जा रही है। क्यों? तुम्हारी चेतना तुम्हारे वर्क प्लेस में जा रही है, जहाँ तुम्हारा कोई काम धंधा है। और 3 कहते तुम अपने आप को वर्क प्लेस में पाओगे एंट्री। अब तुम्हारी चेतना तुम्हारे काम धंधे की जगह पर तुम अपने ऑफिस के अंदर हो, जहां तक कुछ कर रहे हो आप। अब ये ऑफिस जो है तुम्हारी, यहाँ जो भी तुम्हारा वर्क प्लेस है वो किस तरह का है? क्या कर रहे हो तुम उस समय? सिंहासन पे बैठा हूँ। सिंहासन पे बैठे हो, क्या कर रहे हो उस समय? क्या क्या सामने कोई भीड़ है, कोई आश्रम है, कोई पब्लिक है, क्या है वहां पर? जैसे राज दरबार लगा होता है। कैसे उस तरह से लगा है? अच्छा अच्छा। तो अब देखो कि उस समय तुम्हारा नाम जो है, जनरली जब भी कोई तुम्हें पुकारता है तो क्या नाम से तुम्हें लोग जो है तुम्हें ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं? श्री नारायण। अच्छा अच्छा। अब ये सब देखने के बाद में अब तुम्हें ये देखना है कि उस समय लोग जो है तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उसमें कोई परिवर्तन आ गया क्या कोई? गैजेट कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं। अच्छा कोई गैजेट नहीं है। अच्छा, उस समय काफी चेंज आ गया है। हम्म। अच्छा, उस समय देखो कि सड़क के ऊपर यातायात जो चल रहा है, तो यातायात किस तरह के, मतलब क्या कोई यातायात ट्रांसपोर्टेशन में कोई परिवर्तन आ गया कुछ उस समय 100 साल के बाद? वहाँ पुष्पक विमान है। मतलब उड़ती हुई जो हाँ, गाड़ियां आजकल, हाँ, हाँ, हाँ। फ्लाइंग कार्स है। हाँ। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। हाँ हाँ। तो अब ये सब कुछ जानने के बाद अब तुम्हारी चेतना तुम्हारे वर्तमान जीवन में आ जाएगी और 2029 में जाएगी, आज से ठीक 5 साल के बाद। आज से ठीक 5 साल के बाद 2029 में जाएगी 1। अब तुम्हारी चेतना 2029 में जा रही है। 2, तुम्हारी चेतना 2029 में जा रही है। और 3 कहती तुम्हारी चेतना 2029 में, यानी कि वर्तमान जीवन के 5 साल में चली जाएगी अपने ही घर के अंदर एंट्री। अब तुम्हारी चेतना 2029 यानी कि ठीक 5 साल के बाद के अपने भविष्य में अपने घर के अंदर है। तो अब ये तुम्हारा जो फ्लैट है इस जन्म का, क्या वो सेम फ्लैट में रह रहे हो या तुमने कुछ घर चेंज कर दिया? मैं ओआरसी में हूँ। अच्छा अच्छा। तो अब तुम्हारे कुछ कामकाज में कुछ फर्क पड़ गया अब इस समय? मैं वहाँ समझा रहा हूँ लोगों को समझा रहे हो एज ए टीचर? टीचर नहीं, हाँ। लेकिन हाँ टीचर ही समझे, लेकिन आर्मी वाले लोग बैठे हैं बहुत सारे। अच्छा, बहुत सारे आर्मी वाले लोग बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, उस समय देखो 2029 में, उस समय जो है भारत की स्थिति में क्या अंतर आ रहा है उस समय? 2029 में उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री और उस समय हमारे देश की हालात सब कैसे हैं उस समय? योगी जी हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, योगी जी प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, तो अब भारत के अंदर जिस तरह से एक मतलब अलग अलग तरह के जात के लोग जो है उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने आप में, मतलब उनकी पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या वो पॉपुलेशन में कंट्रोल आ जाएगा उसके बाद में? 1/3 पॉपुलेशन कम हो रही है पूरे वर्ल्ड की। वर्ल्ड की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अच्छा, तो अब तुम्हारी तो चेतना अब कहीं भी जा सकती है किसी टाइम पीरियड में। अब तुम्हें ठीक आज से 500 साल के बाद के पीरियड में जाना है। आज से यानी कि 500 साल के बाद, जैसे अभी अभी जो है, तो 500 साल के बाद तुम जाओगे और 1500 की ईस्वी में जाओगे। 1500 की ईस्वी में 1। अब तुम्हारी चेतना 1500 की ईस्वी में जा रही है। क्यों? तुम्हारी चेतना 1500 की ईस्वी में जा रही है। और 3 कहती तुम 1500 की ईस्वी में अपने आप देखोगी तुम कहां पर थे और किस रूप में थे। एंड 3, अब तुम्हारी चेतना 1500 की ईस्वी में चली गई है और तुम बिल्कुल एक अलग पर्सनालिटी में कहीं खड़े हुए हो कहीं पर। 1500 की ईस्वी है ये। तो अब देखो कि इस समय तुम किस रूप में थे, क्या करते थे उस समय? तुम मेल कैरेक्टर में थे या फीमेल कैरेक्टर में थे तुम? तुम्हारी चेतना 1500 साल पहले फीमेल कैरेक्टर। फीमेल कैरेक्टर था। तो फीमेल थी तो कितनी उम्र थी उस समय तुम्हारी? 30-35 साल। 30-35 साल की थी। तो उस समय जो है तुम फीमेल थी, तो क्या तुमने पहना हुआ क्या था उस समय? साड़ी। अच्छा अच्छा। तो ये जो आसपास में फिर जहां भी तुम हो वो क्या एरिया था? वो कहाँ खड़ी थी तुम, क्या कर रही थी? एक महल है, हम्म। वहाँ वहाँ पर हूँ। अच्छा
तो तुम्हारा रोल क्या है, मतलब क्या किसी की महारानी हो या कहीं दासी हो या कहीं किसी की माँ बहन हो, क्या हो तुम वहां पे? वहां पर महल मेरा ही है, मैं मतलब वहां अच्छा खड़े अच्छा, हूँ। हाँ हाँ, वहां पे खड़ी हो, अच्छा अच्छा। तो अब ये देखो कि कि तुम्हारे जीवन में जो ये आध्यात्मिक जो रुझान तुम्हारे जीवन में आया, तो ये रुझान कौन से किस पर्टिकुलर एज से, यानी कि किस टाइम पीरियड से तुम्हारे साथ जुड़ गया? आज तुम्हारे जीवन में जो भी एक आध्यात्मिक रुझान है तुम्हारा, तो क्या इसकी जो इसकी आग है, इसकी फायर, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन से ईयर से तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ शुरुआत हुई इसकी? बचपन से ही। हाँ हाँ, इस जन्म से निकल कर पिछले जन्मों में जाकर देखो कि क्या पिछले जन्म में भी तुम्हारा कोई आध्यात्मिक रुझान था। इससे दो चार पिछले जन्मों में जाके देखो कि जब तुम महल में औरत थी, महिला थी तुम 500 साल पहले, 1500 की ईस्वी में, तो क्या उस समय तुम्हारे साथ कोई आध्यात्मिक घटनाएं घटी कुछ? नहीं, उस समय तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं था। अच्छा, वंडरफुल। चलिए, तो अब ये सब कुछ जान लेने के बाद में अब हमारी चेतना लौटकर हमारे शरीर में आ जाएगी, और तुम्हें अब ये जानना है कि वर्तमान जीवन में तुमने जो जन्म लिया है, तुम्हारा वो पर्पस क्या है तुम्हारे जन्म का, किस पर्पस के लिए? क्योंकि हर एक का एक पर्पस होता है, कोई कार्मिक बंधन रिलीज करने होते हैं, तो तुम किस लिए पैदा हुए उस जन्म में, क्या करना चाहते हो तुम इस जन्म में? एक तो माला बनानी है, हम्म 8, 108, 16,000, 9 लाख, हम्म। और मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट खोलना है। अच्छा अच्छा, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। तो अम, अब ये सब कुछ अ, आपने बहुत अच्छी तरह जो भी आपने अब तक देखा, वह सब तुम्हारी मेमोरी बैंक में हमेशा तुम्हें याद रहेगा, और जब भी तुम रिकॉल करना चाहोगे, जब भी तुम रिकॉल करना चाहोगे, तुम उसको रिकॉल कर पाओगे। अच्छा, लेकिन तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारा ये जो डिवाइन पर्पस है, क्या ये तुम्हारे भीतर स्वयं उभर उभर के आया है, या तुम्हें कोई गाइड कर रहा है? क्या कोई आत्मा तुम्हें गाइड कर रही है? हाँ, मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, तुम्हारे साथ जनरली क्या कोई दिव्य आत्माएं या दिव्य गुरु कोई तुम्हारे आसपास हमेशा रहता है कोई? मेरे साथ परमात्मा शिव सदैव रहते हैं। अच्छा, जो तुम्हें गाइड करते हैं। हाँ। अच्छा, तो चलिए, अब ये सब कुछ जानने के बाद अब तुम्हारी चेतना लौटकर जो है तुम्हारे शरीर में आ जाएगी, और जब भी तुम अपनी इस मेमोरी को याद करना चाहोगे, तुम याद कर पाओगे। 1, अब तुम्हारी चेतना लौटकर तुम्हारे शरीर में आ रही है। 2, तुम्हारी चेतना लौटकर अब शरीर में प्रवेश कर रही है, और 3 कहते तुम्हारे अंदर मर्ज कर जाएगी, एंड 3, अब तुम्हारी चेतना तुम्हारे भीतर आ चुकी है। अब 5 की गिनती के बाद तुम अपनी स्वाभाविक चेतना में लौट करके आ जाओगे। 1, अब धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक चेतना में लौट करके आओ, अपने पूरे शरीर को महसूस करो, श्वास को महसूस करो। 2, धीरे धीरे पूरे शरीर और श्वास को महसूस करते हुए श्वास को और लंबा गहरा करते जाओ। 3, अब तुम चाहो तो धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियां और अपने पाँवों की उंगलियों को हिला सकते हो, अपने चाहो तो हाथों की उंगलियां, अपने पाँवों की उंगलियां, सब धीरे धीरे अब मूवमेंट लाना शुरू करो। यू कैन मूव योर फिंगर्स, अब अपने हाथ की उंगलियां, अपने पाँव की उंगलियां, सब अपने हाथों की उंगलियां हिलाना शुरू करो, अपने पाँव की उंगलियां हिलाना शुरू करो। धीरे धीरे चेतना में लाओ, अपने हाथों की उंगलियां हिलाओ, अपने पाँव की उंगलियां हिलाओ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना शुरू करो, धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू करो हाथों की उंगलियों का, अपने पाँव की उंगलियों का। मूव योर फिंगर्स, मूव योर टोस, अपने हाथों की उंगलियां हिलाओ, अपने पाँव की उंगलियां हिलाओ, और अपने आप को चेतना में लाने का प्रयास करो। हाथों की उंगलियां हिलाओ, धीरे धीरे हाथों की उंगलियां, हाथों की उंगलियों को हिलाना शुरू करो, उंगलियों को मूवमेंट में लाओ, धीरे धीरे मूवमेंट में लाओ, हाथों की उंगलियों को मूवमेंट में लाओ। मूव योर फिंगर्स, मूव योर टोस, धीरे धीरे अपने आप को, अपनी सांस लंबा गहरा करते हुए हाथों की उंगलियां हिलाओ। मूव योर फिंगर्स और मूव योर टोस, मूव योर टोस, धीरे धीरे हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियों को हिलाना शुरू करो, चेतना में लाने का प्रयास करो अपने आप को। दीपक भाई नाम है? दीपक, अच्छा, दीपक भाई, दीपक भाई, धीरे धीरे अपनी चेतना में आ जाओ,
दीपक भाई, दीपक भाई, दीपक भाई, ओ दीपक भाई, दीपक भाई, ओ दीपक भाई, दीपक भाई, अब आप अपनी चेतना में आने के लिए आपको टाइम लगेगा, जवाब दीजिए। हाँ। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम दूं आपको, 15-20 मिनट दूं? हैं? ठीक है, तो टेक योर ऑन टाइम। आप अपना समय लेते हो, जब तुम्हें कंफर्टेबल लगे तभी तुम्हें आंख खोल के लौट के आना है। ठीक है, टेक योर ऑन टाइम। थोड़ा इसको रेस्ट करें। ठीक है, आपने ये अभी पास में लेके गए तो आपको कैसा फील आ रहा है, क्योंकि आपका एक अनुभव करीब 35-40 साल का अनुभव है, तो क्या इसमें हम नहीं देखिए, पहली बात तो आपने बात नोट की होगी कि जब मैं इनको पास लाइफ में लेके गया तो बिल्कुल एक अलग पर्सनालिटी के रूप में इन्होंने अपने आप को देखा। ठीक है ना। जहाँ तक देखिए, ईयर तक तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अक्सर पास लाइफ में क्या होता है, सिर्फ एक नाम को जो है ना, कई बार इतने सारे नाम उनके जीवन में आ चुके होते कई जन्मों से, तो नाम में कई बार इनको कन्फ्यूजन हो रहा होता है। तो कई बार क्या होता है, वो मेंटली भी हो सकता है शायद मैनिपुलेट कर लें, ऐसा हम डाउट करते हैं। तो इसलिए, लेकिन ईयर को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो अभी चूंकि एक 1920 पीरियड था, फिर 90 ईयर्स में जाकर, उस समय ये 40 साल के थे, तो इसका मतलब है कि 50 साल और आगे जाओ, तो इसका मतलब है कि 1979 के 70 के आसपास फिर डेथ हुई। इसका मतलब है ना, इस तरह से 69 में डेथ हुई ना? 69 में डेथ हुई, समझो। तो वो इस प्रकार का डेथ बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी तो इस तरह से जनरली हम लोगों ने जो भी देखा, फिर आपने एक बात नोट की होगी कि हम इनको 500 साल 1500 की ईस्वी में लेके गए, तो फिर इन्होंने अपने आप को एक औरत के रूप में देखा जो किसी महल की कोई महारानी थी, है ना, इस तरह से। तो ये सडनली जो इनके इस तरह से जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना, ये पता करने के लिए हम लेके जाते हैं। अच्छा, बाद में आपने देखा कि जब 100 साल के बाद लेके गया तो फिर एकदम और अलग स्थिति में आ गए, फिर एकदम पर्सनालिटी चेंज हो गई। फिर वहाँ 50 साल के कोई व्यक्ति के रूप में नजर आए, परिवार सारा अलग है वहाँ पे, इस तरह से। एक पत्नी है जैसे वहाँ पे उनकी, वहाँ पे इस तरह से। तो क्या होता है कि ये जो चीज़ें जो है, ये वास्तव में जो इनके साथ घटा है वो वही वो महसूस करेंगे, यूँ समझ लें। ठीक है। तो अब तक तो जो इन्होंने जो बताया है वो अनुभव में, वो सब इन्होंने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि आप स्वयं भी अनुभव कर रहे हैं कि ये कितनी ट्रांस स्टेट में है कि आज हाथ पांव भी मेरे आदेश देने के बावजूद भी हिला नहीं पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपने जब पैर में हल्की सी जब फुरक करी तो नॉर्मली बंदा बेहोश भी होता है तो टांग हिलाता है। ये मतलब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि भाई अगर आप कोई बंदा अगर अनकॉन्शियस माइंड में भी है तो उसको आप खुरक करेंगे तो हिल जाएगा वो। तो मैंने देखिए इनके दोनों पाँवों में कितनी खुजली की, उसके बावजूद भी इनके उंगलियां भी नहीं हिला पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ही इज इनटू वेरी डीप ट्रांस स्टेट। अच्छा, डीप ट्रांस में फिर मैंने ये भी पूछा कि भाई तुम अभी आना चाहोगे? वो कहता नहीं, थोड़ा लेट होऊंगा, अभी मैं लेट लगाऊंगा। तो इसका मतलब है कि ही नोस, ही इज हियरिंग मी, बट ही इज इनटू ए डीप ट्रांस स्टेट, बहुत गहरी ट्रांस अवस्था में। तो दूर जा चुके हैं, वापस आने में टाइम लग रहा है क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है। हाँ, उनको अच्छा लग रहा है, उनको टाइम लग रहा है। तो बस एक 15-20 मिनट के बाद में धीरे धीरे वो फिर चेतना में आएंगे, जैसे एक नींद की तरह होता है ना। अब चूंकि गाइड नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अब गाइड नहीं कर रहा हूँ, तो अब वो अपनी तरफ से कहीं जा नहीं रहे,
अब वो सिर्फ नींद ही मारेंगे, अब जो करेंगे वो नींद ही लेंगे अब सीधा, और नींद लेकर ही फिर अपने आप में उठ के आना शुरू कर। मतलब हम जो जिस पर्पस से हमने जो ये ट्रांस में जाने का ये प्रोग्राम रखा था, तो मतलब वो हमें आपको उस लग रहा है कि वो ठीक है, हाँ, वो मतलब ये ठीक जो है, बोल हाँ, रहे हैं वो सच ये बोल रहे हैं, बिल्कुल, कहीं हाँ, वो कोई ठीक। अभी हमें अभी आपको नहीं लग रहा कि भाई कहीं कोई मैनिपुलेशन हो रहा है? नहीं नहीं, कहीं पर भी कोई मैनिपुलेशन नहीं है इनके अंदर, ठीक है ना, इस तरह से। और प्लस वो आपने जो एक नाम बताया इन्होंने, वो क्या शहर का नाम था, वो क्या कुछ नहीं, नाम उनका नहीं, बताया, एक गांव का नाम जो वो बताया, नहीं बताया शायद कोई। वो बताया था इन्होंने, बोर्ड के ऊपर एक नाम लिखा हुआ अच्छा, हाँ। इंग्लिश में, डॉल म्यूजियम, डॉल शॉप, डॉल शॉप, ऐसा पता नहीं कोई एक जगह का नाम बताया उन्होंने। हाँ, पाकिस्तान में सिंध की वो बात बताई है कि डॉल शॉप थी। जब ये लक्की बाबू के उसमें थे, तब आपने कहा कि बाहर जाओ तो ज्वेलरी शॉप थी और एक डॉल शॉप नजर आ रही थी, कुछ डॉल कुछ के नाम से, हाँ इंग्लिश जी, में लिखा हुआ था हाँ उसमें जी, नाम। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम तो अंग्रेजी रही होगी। पार्टीशन नहीं हुआ नहीं था। 1920 नहीं, 1920 में तो उस समय अंग्रेज का राज था पूरा। हाँ 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 और उस समय तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था। हाँ, तो इंग्लिश में इसलिए डॉल शॉप बिल्कुल ठीक है वो हिसाब से। हाँ वो बिल्कुल नहीं, अंग्रेजी में लिखा बता रहे ना, क्योंकि मैंने पूछा भी लैंग्वेज क्या है, साउथ इंडियन है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, तो इस तरह से। तो इस तरह से अभी तक तो जो भी इन्होंने बताया है वो सब बिल्कुल सही बताया, क्योंकि वो सही इसलिए बताया है क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि ही इज नॉट सो कॉन्शियस कि ही कैन मैनिपुलेट। अभी वो जिस डीप ट्रांस में है, उस ट्रांस में वो इतना तो कॉन्शियस है नहीं कि जहां पर जैसे बोलते हैं जो मैं पूछूं तो अपने मर्जी से कोई कहानी बनाना शुरू कर दे, वो इस तरह की घटना नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है हाँ। कि ये जैसे बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं एक हायर लेवल का जीवन जीते हुए चले आ रहे हैं पुराने, हाँ पुराने से, मतलब जो पुराना इससे 500 भी साल पहले, हाँ वो अच्छा, वहां से एक हायर जीवन जीते आ रहे हैं, एक राजशाही ठाट जैसी जीवन ही जीते हुए आ रहे हैं। और आगे भी आपने देखा कि इनका जो जीवन है वो राजशाही ठाट जैसा ही है, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें है ना वो कंटिन्यूएशन में चलती चली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपका ये समझ लो हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण चीज थी, जो कि हम एक रेकी जो गुरु हैं, जो रेकी एक्सपर्ट हैं, उन्हीं से ही करवा सकते थे, कहीं जो सीखे हुए हैं उनसे नहीं करा सकते थे, क्योंकि ये एक हमारा एक बहुत बड़ा एक मिशन है। तो उस मिशन के लिए हम लगे हुए हैं, इसमें हमने बहुत कुछ दांव पे लगाया अपना, तो इसीलिए हम कंफर्मेशन के लिए हमने बहुत ट्राई किया, लेकिन हमने देखा कि आपका जो अनुभव है वो 40-50 साल का है, और इतने आपने अपने नीचे इतने हजारों हाँ। शिष्य बना दिए, तो उसके लिए सिर्फ आपने मतलब हमारा इतना सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सबको मेरा नमस्कार। बहुत